हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठंड के मौसम में जागना आपके लिए बहुत मुश्किल रहता होगा, है ना। तो ए मुसाफिर तक करना बेट, रातों को जाग, अपनी किस्मत खुद लिख, तभी ये दुनिया तेरे को सलाम ठोकेगी। तेरे आई बाप राह देख रहे हैं, मेरा बेटा कब नौकरी लगेगा, कब मेरा सर फख्र से ऊंचा करेगा, कब नौकरी लगेगी मेरे बेटे मेरे बेटी की, कब पहली सैलरी पिता के हाथ में दोगे। इसलिए रातों को जागना पड़े तो अफसोस मत करना, उनके लिए थोड़ी तकलीफ तो आप सह सकते हो, है ना। थोड़ी तकलीफ उनके लिए सह लेना और रूम के अंदर सही मेहनत करना। जिस दिन रोल नंबर रिजल्ट में दिख जाए, जिस दिन रिजल्ट में रोल नंबर दिख जाए, सबसे पहले माता पिता को फ़ोन करके देखना एक बार। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा उनका, है ना। तो लगे रहो जब तक नहीं होता। तो शुरू करते हैं आज के आपका जो टॉपिक है, कला एंड संस्कृति का दूसरा वीडियो आपका, है ना। जो टॉपिक है आपके जो बच गया था, राजस्थान के प्रमुख महल। रीट मेंस एग्जाम की 2026 के लिए अपना जो टॉपिक है कला एंड संस्कृति का, शॉर्ट नोट्स के साथ विथ एमसीक्यूज, है ना। ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं। अपने को सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को और लाइक शेयर करते रहें। और टेलीग्राम से आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगी, है ना। अच्छा, टेलीग्राम से जुड़े, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यू हैं, इनको देखते हैं अपन। संभावित जो एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यू हैं इसमें ऐड किए मैंने। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपके, क्लियर कर सकते हो आप। जो भी आपके, आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देख के डिसाइड करो। आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यू वगैरह संभावित जो आने वाले एग्जाम में संभावित जो क्वेश्चन है, वो इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे, है ना। तो आपका जो राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित जो क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख महल से संबंधित जो भी आपके नोट्स है, इसको देखते हैं अपन। मतलब राजस्थान का प्रमुख महल, जो राजस्थान में प्रमुख महल स्थित है, इनके बारे में अपन देखते हैं। राज परिवार का निवास स्थल, जो राज परिवार के सदस्यों को रहने का या जीवन यापन का स्थान होता है, इसको बोलते हैं अपन महल। क्या बोलते हैं इसको? महल। जो राज परिवार का निवास स्थल होता है, अधिकतर जो शाही परिवार होते हैं अपने, राजा महाराजा, वो जो उनका परिवार होता है वो महलों में निवास करता है ना। तो राज परिवार का निवास स्थल जो महल कहलाता है, जो कि राज परिवार के सदस्यों का रहने का जो रहने का स्थान या फिर जीवन यापन का स्थान होता है, इसको बोलते हैं अपन महल। राजस्थान का सबसे बड़ा महल है आपका राजमहल उदयपुर। कौन सा है? राजमहल जो उदयपुर है आपके, राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा महल हो जाएगा आपका राजमहल उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा महल है ना। और राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल है आपका उम्मेद भवन, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। जल महलों की नगरी है आपके डिग भरतपुर। जल महलों की जो नगरी है वो डिग भरतपुर में स्थित है। अभी तो डिग अलग जिला डिस्ट्रिक्ट बन गया है ना आपका, तो यहाँ पे डिग भी हो सकता है, भरतपुर को हटा सकते हो आप, है ना। और महलों की नगरी आपको उदयपुर कहा जाता है। महलों की जो नगरी है, इसको बोलते हैं अपन उदयपुर को। किसको? उदयपुर। तो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट कर रखा है इसको अच्छे से आप देखें, है ना। आपकी जो क्वेरी है यहाँ से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, तो राजस्थान के प्रमुख महल में आपका कोटा संभाग में जो स्थित है, डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोटा संभाग में जो भी महल हैं, यहाँ पे मैंने अलग अलग दर्शा रखे डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। तो कोटा में आपके अबेड़ा महल है और अबली मिनी का महल है, गुलाब महल है, जो कि कोटा में है ना। और जो कोटा को हाड़ौती का अपना ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। तो आपके कोटा में कौन सा हो जाएगा? 3 महल हो जाएंगे, अबेड़ा महल, अबली मिनी का महल और गुलाब महल। और बूंदी में आपके चित्रशाला का महल और रंग महल स्थित है ना। 12 में कोई महल नहीं है स्थित, 12 में कोई महल स्थित नहीं है। झालावाड़ में आपके काष्ठ महल है, जिसको रैन बसेरा भी बोलते हैं। लाला मेवाड़ी का महल है, जो कि इसके द्वारा अचलदास किसी के द्वारा बनवाया गया था, लाला मेवाड़ी का, जो कुंभा की बहन थी ना लाला मेवाड़ी। तो उसके लिए मतलब अलग से महल बनवाया गया था, किसके द्वारा? अचलदास किसी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी काम की चीज़ें हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है काष्ठ महल, और अबेड़ा महल है आपके, चित्रशाला महल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अबली मिनी का महल, आपका मुकुंद सिंह हाड़ा। अबली मिनी का महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने? मुकुंद सिंह हाड़ा, है ना। इसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अबली मिनी महल को क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं? अबली मिनी का महल। अबली मिनी है ना, अबली मिनी कर दिया मैंने, यहाँ पे नी नहीं आ रहा था, टाइपिंग एरर है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान का ताजमहल आपके जसवंत थड़ा, जोधपुर, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा आपके जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1899 से 1906 में 6 के बीच में हुआ था, जो कि जसवंत द्वितीय की स्मृति में इनके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इनके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था जसवंत थड़ा का निर्माण, है ना। 1899 से 1906 तक राजस्थान का ताजमहल आपके जसवंत थड़ा हो जाएगा। काष्ठ महल का निर्माण आपके वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा करवाया गया था। काष्ठ महल जो है आपका, वो कहाँ पे होता है? इसका निर्माण, काष्ठ महल है आपका वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। 1936 में इसका निर्माण होता है। राजेंद्र सिंह इस महल को लखनऊ प्रदर्शनी में लाए थे। तो जो राजेंद्र सिंह थे, इस महल को लखनऊ प्रदर्शनी में ले गए थे, है ना। और लाला मेवाड़ी का महल आपके झालावाड़ में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अचल दास किसी के द्वारा। कौन थी लाला मेवाड़ी? कुंभा की बहन थी, महाराणा कुंभा की बहन थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग के जो भी महल है वो, है ना। उदयपुर संभाग के जो महल स्थित है वो, है ना। जो काम के हैं उसके मैंने थियरी दे रखी है, और जो इंपॉर्टेंट है इनकी, इनकी थियरी मैंने इसमें ऐड की है। बाकी तो ऐसे डायरेक्ट इनके नाम, आप नाम को पता होना चाहिए आपके, उसको मिलान करवा सकता है आपको नाम से, है ना, महलों के नाम से।
तो उदयपुर संभाग में आपके कौन से आ जाएंगे? उदयपुर में आपका राजमहल जो कि सिटी पैलेस में बोलते हैं अपन, मोती महल आपके जो फतेह सागर के किनारे, मयूर महल है जो कि कहाँ पे है, मयूर महल आपके सिटी पैलेस के अंदर ही है, दिलखुश महल है आपके, सज्जनगढ़ पैलेस है आपके उदयपुर में, और नवलखा महल है आपके उदयपुर में, जगत मंदिर है आपके उदयपुर में, जगत निवास महल आपके उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में आपके पद्मिनी महल हो जाएगा, फतेह प्रकाश महल हो जाएगा, घोड़ाबदल महल हो जाएगा, सलूम्बर में आपका हाड़ी रानी महल है, और कंवरपदा महल है कहाँ पे, सलूम्बर में। ये अम्बुराना आपका नया डिस्ट्रिक्ट है, और जो भी इससे संबंधित जो महल हैं सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है ना। बांसवाड़ा में कोई महल नहीं आपके, और प्रतापगढ़ में कोई महल नहीं है, और डूंगरपुर में आपका एक थम्बिया महल है जो कि एक जूना महल है, दो महल है, और राजसमंद में आपके बादल महल है, और सर्व ऋतु महल आपके राजसमंद में, दो महल आपके कहाँ पे, राजसमंद में, है ना। तो आपके जो भी आपके इंपॉर्टेंट लगे वो उसको क्लियर कर सकते हो, जो भी महल आपके नोट्स में इसको ऐड भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजमहल जो सिटी पैलेस आपका उदयपुर के बारे में, है ना। सिटी पैलेस उदयपुर के बारे में जगह निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह। कौन था उदय सिंह? महाराणा प्रताप के पिताजी, है ना। इसे उदयपुर का सिटी पैलेस कहते हैं। इस महल का मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा है? मयूर चौक है। कहाँ है? इस महल का मुख्य आकर्षण केंद्र आपका मयूर चौक। और फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंगसर महल की संज्ञा दी थी। किसने? फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंगसर की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट है। मोती महल आपके फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो भाला रखा गया है, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो मोती महल में यहाँ पे संग्रहालय, मोती महल संग्रहालय में रखा गया है, मतलब यहाँ पे फतेह सागर झील के किनारे, है ना। देख सकते हो आप उदयपुर घूमने जाओ तो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ पैलेस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ पैलेस। बस दर्रा की पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा कराया, पूर्ण फतेह सिंह के द्वारा कराया था, है ना। दोनों बातें याद रखना। निर्माण किसके द्वारा किया था? स्टार्टिंग सज्जन सिंह के द्वारा, पूर्ण किसने कराया? फतेह सिंह ने, है ना। उपनाम है उदयपुर की मुकुटमणि बोलते हैं इसको, मानसून पैलेस भी बोलते हैं, गुलाबबाड़ी महल भी बोलते हैं, और वाणी निवास भी इसका उपनाम है। ये उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जगत मंदिर। नींव कर्ण सिंह ने रखी थी, और निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम। मंदिर सबसे पहले उठ के अपन जाता है मंदिर में जाता है ना, याद रखने का तरीका। जगत मंदिर और आपके क्या था? जगत निवास, है ना। दोनों को याद रखने का तरीका। मंदिर में अपन सबसे पहले स्नान करके जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, तो ऐसे याद रखते हो आप। तो जगत मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम कहा जाता है अपन जगत मंदिर में जाते हैं ना। तो प्रथम जगत सिंह प्रथम ने जगत मंदिर का निर्माण कराया था। नींव किसने रखी थी? कर्ण सिंह ने रखी थी। शाहजहाँ को शरण दी गई थी, और ताजमहल की प्रेरणा यहाँ से ही ली गई थी। कहाँ से? जगत मंदिर से। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर 1857 के समय अंग्रेजों को चरण दी गई थी। कहाँ पर? जगत मंदिर में। जगत निवास महल का हो जाएगा। नींव किसने रखी थी? दोनों ने नींव किसने रखी थी? कर्ण सिंह ने रखी थी ना। निर्माण जगत सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा? निर्माण किया था आपके जगत निवास महल का जगत सिंह द्वितीय ने। और वर्तमान होटल लेक पैलेस का संचालन हो रहा है यहाँ पे जगत निवास महल में। होटल लेक पैलेस है ना, 5 स्टार होटल है। नेक्स्ट हो जाएगा जोधपुर संभाग से संबंधित जो भी महल है इसके बारे में। जोधपुर संभाग में आपके हो जाएगा, जोधपुर में आपके उम्मेद भवन, उम्मेद पैलेस जो भी है इसके बारे में, और अजीत भवन है आपके, और रायका बाग पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर में। फुल महल आपके चौकेला महल है, तलहटी महल, है ना। और सीरो में आपके बसंत पैलेस अकेला ही महल है। सुपाली में आपके सोजत महल हो जाएगा। फलोदी में आपके कोई महल स्थित नहीं है। बालोतरा में आपके नाकोड़ा जल मंदिर है, और बाड़मेर में आपके बटाडू का कुआं, जो कि रेगिस्तान का जल महल कहते हैं ना, रेगिस्तान का रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बाड़मेर में आपका बटाडू का कुआं है। जैसलमेर में आपके ताजिया टावर है, अखे निवास है, अखे निवास महल, हरविलास महल कहाँ पे? जैसलमेर में। चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हो जाएगा आपका उम्मेद भवन के बारे में, है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैंने ऐड कर रखा है इनके नोट्स वगैरह। उम्मेद भवन के बारे में, उम्मेद पैलेस के बारे में आप देखते हैं कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर। निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने। किसने करवाया था? उमेश सिंह है। चीतर पैलेस, है ना। और जोधपुर पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको बोलते हैं चीतर पैलेस। वास्तुकार है आपके सैमुअल कौन सा जगह? लासेस्टर और जैक वाशिंगटन। अकाल राहत कार्य हेतु उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। कहाँ पर? उम्मेद भवन। याद रखना है, रहवासी महल, विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल कौन सा है? आपके उम्मेद भवन। कौन सा? उम्मेद भवन। और घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उम्मेद भवन में। ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका एक तो निर्माण किसने करवाया था, और क्या याद रखना है? सबसे बड़ा रहवासी महल है, और घड़ियों का संग्रहालय यहाँ पे स्थित है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजीत भवन के बारे में, ना। जो अजीत भवन आपके जोधपुर में स्थित है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। अजीत भवन है वो क्या है? राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल का मतलब दर्जा क्यों दिया गया था? 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण कर चुके वह भवन जो राज परिवार से संबंधित हैं, इन्हें इस श्रेणी में शामिल किया गया। किसमें? हेरिटेज होटल में। किसको शामिल किया था? 75 वर्ष पूर्ण करके, मतलब 2003 तक जिसने 75 वर्ष पूर्ण भवन है, यहाँ महल है, जो भवन है पहले से, इनको अपन हेरिटेज होटल में, मतलब प्रथम हेरिटेज होटल में इसको शामिल किया था 2003 में, है ना। 2003 तक मतलब 75 वर्ष पूर्ण कर चुका वह भवन जो कि राज परिवार से संबंधित है, इस श्रेणी में शामिल किया गया। किसमें? हेरिटेज होटल में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रायका बाग पैलेस। जो कि कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी जसवंत दे ने इन महलों का निर्माण कराया। रायका बाग पैलेस किसने निर्माण कराया था? जसवंत प्रथम की जो रानी है जसवंत दे, किसकी? जसवंत दे ने इस महलों का निर्माण कराया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सेकंड के काल में अपने जीवन या अंतिम उपदेश इसी महल में दिए थे। कहाँ बताओ? रायका बाग पैलेस में। और नॉट नन्ही भक्तन के कहने पर, याद रखना है, नोट लगा रखी यहाँ पे,
नन्ही भक्तन के कहने पर जगन्नाथ रसोईया ने स्वामी जी को जहर दे दिया, किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को, है ना। अजमेर आते थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, आपको पता है ना। वो कहानी आपने सुनी नहीं है, अपन जब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे तब इसको जैसे समझेंगे। तो नन्ही भक्तन के कहने पर जगन्नाथ रसोईया ने स्वामी जी को जहर दे दिया गया था। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक थंबा महल, जो कि मंडोर में स्थित है, इसका निर्माण अजीत सिंह करवाते हैं और इसे प्रहरी मीनार कहते हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा बीकानेर संभाग। क्या जाएगा? बीकानेर संभाग हो जाएगा आपका नेक्स्ट। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। अनूप महल आपके बीकानेर में। चूरू में आपके मालजी का कमरा। क्या हो जाएगा? मालजी का कमरा आपका चूरू में हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई महल नहीं है इस मतलब बीकानेर संभाग में, है ना। मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई महल नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लालगढ़ पैलेस, इसका निर्माण आपकी निर्माण किया जाता है गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया। गंगा सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है, लालगढ़ पैलेस का। इसकी स्मृति में गंगा सिंह ने अपने पिता की स्मृति में, लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अनूप महल। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपका अनूप महल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अनूप महल, है ना। नेक्स्ट जगह अनूप महल निर्माण आपके अनूप सिंह ने करवाया था। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक इस महल में गोदारा जाति के 2 लोगों द्वारा किया जाता है। अनूप महल में, है ना। बीकानेर राजाओं के राज्याभिषेक किया जाता था अनूप महल में। अजमेर संभाग के जो भी आपके महल हैं वो देख लेना। अजमेर संभाग में रिलेटेड आपके जो महल हैं, अजमेर में आपके जहांगीर महल है, पुष्कर में स्थित है। मान प्रकाश महल वो भी आपके पुष्कर में स्थित है। दोनों ही महल आपके पुष्कर में स्थित है ना। और भीलवाड़ा में आपके सरदार निवास महल है, बनेड़ा महल नाम से वो भी जाना जाता है इसको। और टोंक में आपका चुनहरी कोठी है, जो कि मुबारक महल स्थित है यहाँ पे। और नागौर में आपके बादल महल स्थित है। नागौर में कौन सा महल है? बादल महल स्थित है। और ब्यावर में आपके विजय निवास पैलेस है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये नया डिस्ट्रिक्ट आपका ब्यावर। विजय निवास पैलेस कहाँ पर है? ब्यावर में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पहले अजमेर में था ना। भरतपुर संभाग में जो भी महल हैं आपके, इसके बारे में देख लो। भरतपुर में आपकी किशोरी माँ का महल आपके कहाँ पे? भरतपुर में। वजीर कोठी आपके भरतपुर में। दादी माँ का महल है कहाँ पे? भरतपुर में। धौलपुर में आपके निहाल टावर है, सबसे बड़ा घंटाघर है यहाँ पे स्थित। और करौली में कोई महल नहीं है, यहाँ पे रखना। डिंग में आपके डिंग के महल है, जो कि जल महल भी बोलते हैं अपन इनको। क्या बोलते हैं? डिग में, मतलब जल महलों की नगरी बोलते हैं डिग को। और डिग में महल है कौन सा? डिग के महल है आपके गोपाल निवास, इसमें गोपाल निवास भी है, नंद भवन भी है, केसर भवन भी है ना। सवाई माधोपुर में आपके शोध का बरवाड़ा हो जाएगा। होटल 6 सेंस यहाँ पे संचालित किया जाता है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में होटल 6 सेंस का संचालन किया जाता है। शोध का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। जोगी महल स्थित है आपके कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग में। और सुजरी महल आपके रणथंभौर दुर्ग में। और जोधा बोरा महल भी आपके रणथंभौर में ही है, रणथंभौर में, रणथंभौर में ही स्थित है। और डिग महल जिसका निर्माण भजन सिंह ने शुरू करवाया था, सूरजमल महाराजा सूरजमल ने इसने पूर्ण करवाया था। और इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। यहाँ नूरजहाँ का झूला स्थित है कहाँ पर? डिग महल में, है ना। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयपुर संभाग में जो भी महल स्थित है वो। जयपुर में आपके हवा महल स्थित है। और सिटी पैलेस, इसको राजमहल भी बोलते हैं अपन। सिटी पैलेस चंद्रमहल भी बोलते हैं इसको। सामोद महल है आपका जयपुर में। और जल महल स्थित है। और कौन सा है? मोती डूंगरी महल है। और सिसोदिया रानी का महल भी स्थित है। रामबाग पैलेस भी स्थित है। शीश महल जो कि कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है, रामबाग पैलेस में। शीश महल भी स्थित है यहाँ पर। और पंचमहल भी स्थित है। अलवर में आपके सरिस का महल है, विजय मंदिर है, विनय पैलेस है। अलवर में कौन से महल है? सरिस का महल, विजय मंदिर और विनय पैलेस। सीकर में कोई महल नहीं है आपके। और दौसा में कोई महल नहीं है ना। और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आपके खेतड़ी महल है, जो भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इनके बारे में देख लो। खैरथल तिजारा जो नया डिस्ट्रिक्ट है आपकी, तिजारा फोर्ट पैलेस स्थित है यहाँ पे। तिजारा फोर्ट पैलेस याद रहेगा। और बहरोड में आपके होट मोंडे राजपूताना पैलेस। होट मोंडे राजपूताना पैलेस, दो ही महल है यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में। बहरोड में आपके हो जाएगा होट मोंडे राजपूताना पैलेस। सरिस का पैलेस का निर्माण आपके जय सिंह ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा पर करवाया था। किसने? जय सिंह ने, है ना। सरिस का पैलेस का निर्माण कराया था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा पर करवाया था। विजय मंदिर पैलेस इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। महल के अंदर सीताराम मंदिर स्थित है। और खेतड़ी का महल आपके झुंझुनू में स्थित है। निर्माण आपकी ग्रीष्मकालीन निवास हेतु भोपाल सिंह ने करवाया था। खेतड़ी का महल का निर्माण कहाँ करवाया था? झुंझुनू में ग्रीष्मकालीन निवास हेतु भोपाल सिंह ने करवाया था। छत लकड़ी से निर्मित है। और खेतड़ी शासक अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद आए थे यहाँ पर। किसी काल में? अजीत सिंह के काल में आए थे स्वामी विवेकानंद। और इसे राजस्थान का बुलबुलिया महल कहते हैं। और वास्तविक बुलबुलिया कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, है ना। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। शेखावटी का हवा महल भी बोलते हैं इसको। हाड़ौती का हवा महल आपके कौन सा? अबेड़ा महल। कौन सा हो जाएगा? अबेड़ा महल ना, जो कि कहाँ पर? कोटा में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो ये सो अच्छे से ध्यान रखना। हवा महल आ जाएगा आपका जयपुर में स्थित। कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में आपके कौन सा हवा महल स्थित है? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1799 में। वास्तुकार कौन सा? लालचंद उस्ताजी। और उपनाम है इसका एयरफोर्ट, कृष्ण मुकुट, पैलेस ऑफ विंड्स और मुकुट महल जैसी आकृति दिखती है इसकी बाहर से देखने पर, है ना। यह किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। मुकुट महल जैसी आकृति दिखती है। 1983 में इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित किया। 1983 से, है ना, याद रहेगा। 1983 में उसे संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया इसके बाद। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 मंजिला जो कि
कौन है, हवा महल आपके 5 मंजिला है, याद रहेगा। शराबी प्रवाह याद रहेगा ना, शराबी प्रवाह से याद रहेगा आपको अच्छे से, शराबी प्रवाह से। शराबी प्रवाह मतलब इसका ट्रिक है याद रखने की, याद रहेगा। शरद मंदिर आपके, शरद मंदिर आपके कहाँ पे है, शरद मंदिर है पहली मंजिल आपकी। शराबी से मतलब स से क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा आपका शरद मंदिर, प्रताप मंदिर जिसको बोलते हैं, और र से हो जाएगा, रा से हो जाएगा आपका रतन मंदिर, बी से हो जाएगा विचित्र मंदिर, वी भी बोल सकते हो आप, विचित्र मंदिर तीसरा हो जाएगा, और चौथी मंजिल है आपके प्रकाश मंदिर, और पाँचवीं मंजिल है आपकी हवा मंदिर, है ना। 5 मंजिला महल है। इसको याद रखने की तरीका ये है, मैंने ऐसे ही याद करा इसको, शराबी प्रवाह। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, 5 मंजिला है, याद रखने का तरीका है। और ऊंचाई इसकी 88 फीट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 88 फीट। कुल खिड़की आपकी है 953, कुल खिड़कियाँ कितनी है 953, झरोखे हैं आपके 365, है ना, याद रहेगा। यहाँ पे मैं इनके फोटो भी लेके आ जाऊँ, इनकी जो स्लाइड लेके आ जाऊँ, लेकिन PDF बड़ी हो जाती है ना, जब यहाँ पे अपने पास है नहीं डिजिटल बोर्ड, अन्यथा सब चीज़ें हो सकती है। जल्दी से 1000 तक पहुँचाओ, फिर करते हैं, देखते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 88 फीट, कुल खिड़की हो जाएगी 953, मतलब कुल खिड़की आपके यहाँ पे 953, झरोखे आपके 365, है ना। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मुकुट महल कहा था। एडविन अर्नोल्ड ने इसे सुंदर भवन का, इसे सुंदर भवन का सर्जन मतलब इसका निर्माण अलाउद्दीन का जिन भी नहीं कर सकता, इसने कहा था। अलाउद्दीन का जिन भी नहीं, मतलब आपने देखा होगा वो इसका सीरियल देखा होगा, अलाउद्दीन का जो चिराग होता है, देखा होगा ना, अलाउद्दीन का जिन होता है, वो मतलब कुछ भी चीज़ बनानी होती है तो बना देता है। तो उसे सुंदर भवन का सर्जन अलाउद्दीन का जिन भी नहीं कर सकता, ये किसने बोला था, एडविन अर्नोल्ड ने बोला था। 5 मंजिला महल है, बिना नींव का महल है, 5 मंजिला महल है, बिना नींव का महल है, आपने देखा होगा, है ना। ऑन रोड ही है, आप घूमने गए होंगे तो। और बिना मतलब इसमें इसके नीचे नींव नहीं है, अपन घर बनाते तो भी नींव डालते हैं ना, तो ये अभी तक यहाँ पे है, कितना मजबूत होगा आप समझ सकते हो, उस पुराने टाइम का, उस समय का। इस महल का निर्माण आपके 1700 मतलब इस महल का निर्माण आपके प्रताप सिंह ने रानियों को क्या हो जाएगा, रानियों को गणगौर और बीच की सवारी दिखाने के उद्देश्य से बनवाया गया। इस महल का निर्माण प्रताप सिंह ने, जो राजा प्रताप सिंह था, उसकी रानियों को गणगौर और बीच की सवारी दिखाने के लिए उद्देश्य से बनवाया गया था। क्या बताओ, हवा महल, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कितनी रानियों का 5 महल, मतलब 5 मंजिला बनाए, इतनी खिड़कियाँ रख रखी है इसने, कितनी मतलब रानियाँ वगैरह होगी, अंदाजा लगा सकते हो आप। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चंद्रमहल सिटी पैलेस, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, जयपुर का सिटी पैलेस है ना। निर्माण 1727 से 1733, किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने, है ना। 1727, इसको याद रखना है। वास्तुकार विद्याधर कौन थे, चक्रवर्ती। और प्रथम मंजिल इसको चंद्रमहल बोलते हैं, 7वीं मंजिल है इसकी, 7 मंजिला है, मुकुट महल है, 7वीं मंजिल है इसकी मुकुट महल। और जयपुर राज परिवार का मुख्य महल है ये, जयपुर राज परिवार यहाँ पे निवास करता था, है ना, चंद्रमहल सिटी पैलेस। प्रवेश द्वार सिरे डेडी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना आपको। और राजपूत मुगल स्थापत्य कला शैली से निर्मित मुबारक महल है, जो कि मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर का। और महल में पोथी खाना स्थित है, इस महल में ईश्वर सिंह की छतरी भी स्थित है, ये बात भी याद रखनी है। और मुबारक महल भी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, पोथी खाना स्थित है यहाँ पे, संग्रहालय। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कलश आपके गंगोर कलश से स्थित है, कहाँ पर, सिटी पैलेस जयपुर में, जिसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, जहाँ पर राजस्थान का प्राचीनतम आतमसूख रखा गया। और जल महल के बारे में जगह आपका जयपुर स्थित है, जल महल निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, मानसागर झील के मध्य स्थित है, गर्भावती नदी को रोककर जल महलों का निर्माण करवाया था, याद रहेगा। और अश्वमेध यज्ञ के में आमंत्रित मेहमानों को निवास हेतु महल निर्मित करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था किसने, सवाई जयसिंह ने, मेहमानों के निवास हेतु मतलब यहाँ पर रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, जल महल का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत में अंतिम हिंदू शासक था जो कि सवाई जय सिंह, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रथम यज्ञ करवाया था उन्होंने 1734 में, द्वितीय यज्ञ करवाया था 1740 में। यज्ञ के पुरोहित थे पुंडोरी कृतनागा। यज्ञ के घोड़े को जो दीप सिंह कुमारी ने पकड़ा था, यज्ञ का जो घोड़ा खुला छोड़ देते हैं, इसको किसने पकड़ा था, दीप सिंह कुमारी ने। और सिसोदिया रानी का महल आपके जयपुर में स्थित है, निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। और एक समान 9 महल जो का जिसका कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में विक्टोरिया शैली में इन महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने कराया था, माधो सिंह द्वितीय ने। नाहरगढ़ जयपुर में विक्टोरिया शैली में इन महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, एक समान 9 जैसे महल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोती डूंगरी महल, जो कि निर्माण किसने कराया था, माधो सिंह प्रथम ने कराया था, जीर्णोद्धार कराया था गायत्री देवी ने। अन्य नाम इसका तख्त ए शाही महल, क्या है, तख्त ए शाही महल है इसका नाम, दूसरा नाम, है ना, अन्य नाम मोती डूंगरी महल का। और रामबाग पैलेस आपके जयपुर में स्थित है, और राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया, राम सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण कराया था रामबाग पैलेस। सामोद महल आपके सामोद जयपुर में, निर्माण बिहारी मल ने करवाया था ना, याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महल का इस मतलब सामोद महल का जो मुख्य आकर्षण केंद्र है वो कौन सा है, शीश महल है। और निर्माता कौन है, शिव सिंह, शीश महल का। पंचमहल आपके बेराट में जयपुर में स्थित है, निर्माण मानसिंह ने करवाया था, अकबर की विश्राम स्थली कहते हैं, है ना, अकबर के साथ रहने वाला जो मानसिंह था, इसने करवाया था इसका निर्माण पंचमहल का। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान के प्रमुख किले के बारे में। राजस्थान के जो प्रमुख किले हैं इनके बारे में अपन, जो टॉपिक है आपका दुर्ग किलों का, और उनको ही किलों का क्या बोलते हैं अपन, दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग राज्य की सुरक्षा में निर्मित बड़े भवन होते हैं, क्या होते हैं, दुर्ग होते हैं आपके राज्य की सुरक्षा हेतु निर्मित बड़े भवन, इसकी राज्य की सुरक्षा के लिए।
और बुर्ज आपके सर्वाधिक सोनारगढ़ किले में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। जिससे बुर्ज कितने यहाँ पे सर्वाधिक बुर्ज है आपके 99। कितने बुर्ज है? सर्वाधिक बुर्ज हैं सोनारगढ़ किले में, जैसलमेर में स्थित है 99 बुर्ज है। कितने हैं? 99, 99 बुर्ज स्थित है आपके सोनारगढ़ किले में। भारत का सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है, फिर सेकंड है आपके मध्य प्रदेश, थर्ड में आपके राजस्थान आता है। 256 दुर्ग है अपने राजस्थान में, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसकी प्रारंभिक जो भूमिका है, इसको ध्यान रखना। प्रारंभिक जो नेक्स्ट हो जाएगा दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया था। किसमें? दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया मनुस्मृति में किया गया था, जहाँ पे 6 प्रकार के दुर्ग बताए थे। कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए थे। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बता रखे हैं। जो भी है इसको ध्यान से देखना। गिरी जो मतलब पहला है आपका गिर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पैरण, तीसरा हो जाएगा दानवन, चौथा हो जाएगा वन दुर्ग। और गिरी जो कि पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, जो कि जैसे जयगढ़ है इस तरह से जो दुर्ग स्थित है जो पहाड़ी पर, इसको बोलते हैं अपन गिरी, पहाड़ियों पर स्थित है। एरम दुर्ग जो कठिन रास्ते वाले दुर्ग, खाई काटे हैं, पत्थर से गिरे हुए थे, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग है। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो कैसे है? कठिन रास्ते वाले हैं ना, तो इनको एरन की श्रेणी में रखा। दानवन है जो कि मरुस्थल में निर्मित जो जैसे दुर्ग, जो कि जूनागढ़ जैसे दुर्ग है, मेहरानगढ़ है, इसमें दानवन में आ जाता है, मरुस्थल में। वन दुर्ग आपके सघन वनों से घिरे हुए दुर्ग है, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग क्या है? सघन वनों में घिरा हुआ दुर्ग है, तो इसको वन दुर्ग में श्रेणी में भी रखा जाता है। एक दुर्ग को अनेक मतलब श्रेणी में भी रख सकते हैं अपन, है ना, इसकी जो विशेषता के आधार पर। ओद्रक है, ओद्रक दुर्ग या फिर जल दुर्ग के बारे में अपन, नदी या जल स्रोत के गिरा हुआ दुर्ग, जैसे गागरोन दुर्ग है आपके जलावड़ में, जो कि नदी के मतलब नदी के गिरा हुआ दुर्ग है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग आपके चारों ओर गहरी खाई बनी हो, जैसे कि लोहागढ़ भरतपुर, जिसके चारों तरफ खाई है ना, किले के चारों तरफ क्या है? खाई है, तो पारिक श्रेणी में रखा जाता है। परिक दुर्ग है आपका ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा दीवार हो, इसको बोलते हैं अपन कुंभल, जैसे कुंभलगढ़ के दुर्ग है आपके, तो क्या हो जाएगा? परित दुर्ग, मतलब परित के दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है। सैन्य दुर्ग हो जाएगा आपका जहाँ सेना युद्ध की योजना बनती हो, जहाँ सेना निवास करती है, जैसे कि अकबर का किला है ना, तो यहाँ पे सैन्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसकी श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सहाय लिविंग फोर्ट। क्या हो जाएगा? सहाय लिविंग फोर्ट। सहाय लिविंग फोर्ट जहाँ सेना के साथ साथ आम लोग का निवास हो। इस श्रेणी में केवल 2 दुर्ग आते हैं, कौन सा? चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़। आपको ध्यान में होगा ना, चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा, वहाँ पे खेती भी की जाती है ऊपर, देखा होगा आपने। और सोनारगढ़ दुर्ग भी ऐसा है जो कि यहाँ पे सेना के साथ साथ आम लोग भी निवास करते थे। तो मनुस्मृति में और कौटिल्य के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग गिरी है, एवं शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग आपका सैन्य है, याद रहेगा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है आपका भटनेर दुर्ग, जो कि कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग आपका मोहनगढ़ और लोहागढ़, है ना, नवीनतम दुर्ग। और सर्वाधिक आक्रमण कहाँ पर किसने झेले थे? सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, और सर्वाधिक आक्रमण किस पे हुए? तारागढ़, अजमेर पर। नेक्स्ट जगह का और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके भटनेर दुर्ग पर होते हैं। सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में स्थित है। सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है। उत्तरी सीमा प्रहरी बोलते हैं अपन भटनेर दुर्ग को, पश्चिमी सीमा प्रहरी सोनारगढ़ है, और दक्षिणी सीमा प्रहरी चित्तौड़गढ़ आता है अपने, पूर्वी सीमा प्रहरी आता है लोहागढ़, और राजस्थान का द्वार मध्य द्वार है आपका तारागढ़, अजमेर, इसलिए इसको सबसे पहले अटैक किया था। सर्वाधिक अटैक कहाँ पे होते हैं? अपने तारागढ़, अजमेर में, याद रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा उडाला दुर्ग है आपके वल्लभनगर उदयपुर में। इस दुर्ग में जैत्र सिंह चुंडावत और बलू सिंह सखावत के मध्य हरावल को लेकर संघर्ष होता है। इसको लेकर हरावल, जो कि सेना के आगे वाले भाग में जो रहते हैं, लड़ने के लिए रहते हैं आगे, है ना। यहाँ पे सेना है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, और यहाँ पे सेना है, तो इसके मतलब जो आगे रहने वाले लोग होते हैं, जो संघर्ष होता है इनके लिए, मतलब इस यहाँ पे आगे रहने के लिए हरावल जिसको बोलते हैं अपन, जो आगे रहते हैं इनको, तो उसके लिए यहाँ पे संघर्ष होता है किसके मध्य? जैत्र सिंह चुंडावत और बलू सिंह सखावत के मध्य, जो कि दुर्ग है आपके उड़ाला का दुर्ग, है ना, वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। कुंवारा दुर्ग किसको बोलते हैं? बाला किला अलवर को क्या बोलते हैं अपन? कुंवारा दुर्ग बोलते हैं ना। और कथन है इसका 52 दुर्ग का लाडला। किसको? 52 दुर्ग। यहाँ पे कोई युद्ध, मतलब इसने यहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता है, और यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं होता ना, 52 दुर्ग का लाडला बोल रहा है इसको। बाली किला आपके पाली में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पांडवों की गुली डंडे स्थित है, कहाँ पर? बाली किला पाली में। बाली किला पाली में आपके पांडवों के गुली डंडे स्थित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बेसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट जगह का बेसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़ में स्थित, निर्माण बेसा शाह और रोड़ा शाह के किया था। किसने किया था? निर्माण आपके बेसा शाह ने और रोड़ा शाह ने करवाया था। चंबल और भावी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का वेल्लोरी बोलते हैं व्यापारी दुर्ग स्थित है, व्यापारी दुर्ग से नाम से जाना जाता है इसको। कर्नल जेम्स टोड ने मुझे राजपूताना के में जागीर के रूप में कोई दुर्ग दिया जाए तो मेरी प्रथम पसंद होगा बेसरोडगढ़ दुर्ग। यह इंपॉर्टेंट है, इसका कथन है कर्नल जेम्स टोड का। मुझे राजपूताना में जागीर के रूप में कोई दुर्ग दिया था तो मेरी पहली पसंद होता है बेसरोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान के 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 6 दुर्ग हैं, जो कि आपको याद रख सकते हो। इसको याद रखने का तरीका क्या है? 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 6 दुर्ग हैं। चीकू, गाजर, आम। कैसे? चीकू, गाजर, आम है, गाजर, चीकू, आम वैसे भी याद रख सकते हो। तो चीकू हो जाएगा आपका, ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और कुश हो जाएगा आपका कुंभलगढ़, घास हो जाएगा गागरोन, और जस हो जाएगा जैसलमेर, और रस हो जाएगा आपका रणथंभौर, आम से हो जाएगा आपका आमेर। याद रहेगा 6 दुर्ग हैं जो कि
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया 2013 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका महलों से संबंधित जो PYQ है और संभावित MCQ जो आने वाले एग्जामों के लिए वो देख लेते हैं, है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, राजस्थान का सबसे बड़ा महल है आपका सिटी पैलेस उदयपुर, है ना, राजमहल उदयपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने कराया था? उदय सिंह ने कराया था, है ना। किसने? उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप के पिताजी ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, और इसका सबसे प्रमुख मतलब मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा है? मयूर चौक, है ना। क्या है? मयूर चौक, याद रहेगा। मयूर चौक है इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र, मयूर चौक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन कहलाता है? निम्न में से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उम्मेद भवन पैलेस। क्या हो जाएगा? उम्मेद भवन पैलेस, जो कि रेवासी है, विश्व का सबसे बड़ा रेवासी महल है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काष्ठ महल का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? काष्ठ महल जो कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, तो किस संस्था के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वन शोध संस्थान देहरादून। क्या हो जाएगा? वन शोध संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट देहरादून की तरह, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान का ताजमहल आपको किसे बोलते हैं? भारत का ताजमहल कौन सा है? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे कौन सा जाएगा बताओ? यहाँ पे हो जाएगा आपका जसवंतड़ा। कौन सा जाएगा? राजस्थान का आपका ताजमहल किसको बोलते हैं अपन? जसवंतड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। किसने? सरदार सिंह ने, है ना, अपने पिता की स्मृति में। जसवंत क्या नाम था इनका? जसवंत सिंह द्वितीय, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा सही विकल्प का मिलान करना है। क्या करना है? सही विकल्प का मिलान करो। सूची 1 को सूची सेकेंड से मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, मिलाओ। सही विकल्प का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अबली मिनी का महल आपके कहाँ पर स्थित है? किसने निर्माण कराया था? निर्माता दे रखा, महल दे रखे हैं ना, महल को निर्माता से मिलाना है अपना। अबली मिनी का महल आपका मुकेश सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। काष्ठ महल किसने कराया था? वन शोध संस्थान देहरादून। लाला मेवाड़ी का महल अचल दास खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो क्या हो जाएगा? एक का बी, क्या आ जाएगा? एक का बी, बी का सी, सी का ए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोटि का निर्माण करवाया था? किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल, इसको सुनहरी कोटि के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये पूछा गया आपको। तो इसका निर्माण आपके इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अबली मिनी का महल आपके हाड़ौती का ताजमहल कहाँ स्थित है ना। अबली मिनी का महल जो कि हाड़ौती का ताजमहल है, ताजमहल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण राजेंद्र सिंह ने लखनऊ प्रदेश में लाए थे, लकड़ी का ढांचे से करवाया था। सही बात है क्या? ये गलत बात है, ये सही हो जाएगी। तो ए सही, आर गलत। क्या जाएगा? ए सही, आर गलत, बी ऑप्शन क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौकेला महल राजस्थान में किस जिले में से? चौकेला महल कहाँ पर है? जोधपुर में पड़ा था अपन ने। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? जसवंत थड़ा का निर्माण 1899-1906 के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसे जसवंत द्वितीय ने अपने पुत्र सरदार सिंह की स्मृति में कराया, बिल्कुल उल्टा है ना, ये गलत है, ए सही है। क्या जाएगा? ए सही, आर गलत, है ना। क्या जाएगा? ए सही, आर गलत। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। जसवंत थड़ा का निर्माण 1999 से 1906 के मध्य हुआ था। कारण क्या था बताओ? इसे जसवंत द्वितीय ने अपने मतलब कारण हो जाएगा आपका, किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता की स्मृति में, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये उल्टा दे रखा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कौन सी इमारत जुजनू का हवा महल के नाम से जाना जाता है? कौन सी इमारत को जुजनू का हवा महल के रूप में जाना जाता है, मतलब शेखावटी का हवा महल किसको बोलते हैं अपन? खेतड़ी के महल को। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी इसका सही आंसर है। खेतड़ी का जो महल है, शेखावटी का ताजमहल या फिर हवा महल भी बोलते हैं इसको, और शेखावटी का ताजमहल भी बोलते हैं, और राजस्थान का दूसरा ताजमहल और जुजनू का हवा महल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काष्ठ महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, काष्ठ महल से संबंधित गलत कथन पहचानिए। तो काष्ठ महल से संबंधित आपका गलत क्वेश्चन क्या आ जाएगा बताओ? इसका निर्माण 1936 में हुआ था काष्ठ महल का। इसे वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा निर्मित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसे लखनऊ प्रदेश में लाया था राजेंद्र सिंह के द्वारा। इसका निर्माता मुकुंद सिंह हाड़ा है, बिल्कुल गलत बात है। वन शोध संस्था कौन है? ये इसका निर्माता वन शोध संस्था देहरादून है ना। ये क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का इसका गलत आंसर है, गलत कथन को पहचाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजमहल सिटी पैलेस का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? राजमहल सिटी पैलेस उदयपुर का मतलब सिटी पैलेस का मुख्य आकर्षण केंद्र पूछा गया आपको, उदयपुर वाला ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन मयूर चौक, क्या जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोती महल किस झील के किनारे स्थित है? मोती झील है आपके, मोती महल है वो कौन से झील के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था, फतेह सागर झील। क्या जाएगा? फतेह सागर झील, और उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सज्जनगढ़ पैलेस जो है इसका निर्माण किसने प्रारंभ किया था? सज्जनगढ़ का इसका निर्माण प्रारंभ किया था सज्जन सिंह ने। इसका पूर्ण निर्माण पूर्ण किसने करा था? फतेह सिंह ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? निर्माण पूछा आपका, प्रारंभ किसने करा था? सज्जन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मानसून पैलेस जो कि आपका किस महल को जाना जाता है? मानसून पैलेस से आपको मानसून पैलेस से नाम से किस महल को जाना जाता है? मानसून पैलेस आपको बोलते हैं सज्जनगढ़ पैलेस को। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जगत मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत मंदिर का निर्माण पूछा गया आपको। जगत मंदिर में सबसे पहले जाते हैं अपन, किसने कराया था? प्रथम जगत सिंह प्रथम। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में होटल लेक पैलेस किस महल में संचालित हो रही है? जगत निवास महल है ना, जगत निवास महल मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण किसने कराया था? जगत सिंह द्वितीय ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक थंबा महल, एक थंबा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक थंबा महल, एक खंबा, खंबा नहीं थंबा, एक थंबिया मतलब एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराजा अजीत सिंह ने। मंडोर में कराया था। कहाँ पे? मंडोर में, याद रहेगा, मंडोर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प का चयन करना है। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है ना। उदयपुर में क्या है, कौन सा महल स्थित है? आपका स्थान दे रखा है, महल दे रखा है, इसको मिलाना है। उदयपुर में आपका है, उदयपुर में आपका क्या हो जाएगा? चित्तौड़ में आपका हो जाएगा पद्मनी महल, है ना। और 16 नंबर में हो जाएगा आपका हाड़ी रानी महल, और डूंगरपुर में जाएगा बादल महल, क्या जाएगा? बी का सी। और उदयपुर में जाएगा मयूर महल, है ना। एक आड़ी क्या जाएगा बताओ? एक आड़ी कहाँ इसमें? एक आड़ी में आपका यहाँ पे बी का सी कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। उदयपुर में आपका कौन सा है? मयूर महल है, मयूर महल। और चित्तौड़ में आपका पद्मनी महल, सोलंबर में आपका हाड़ी रानी महल, और डूंगरपुर में आपका बादल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन। सज्जनगढ़ पैलेस जो उदयपुर में मुकुटमणि कहा जाता है उदयपुर का, और यह बस दर्रा की पहाड़ी पर स्थित है। दोनों ही बातें सत्य है, और ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महल का संबंध 1857 में अंग्रेजों को चरण दी से प्रदान की थी से संबंधित है? मतलब किस महल का संबंध है 1857 में अंग्रेजों को चरण प्रदान से है? इसका सही आंसर हो जाएगा जगत मंदिर में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। इसकी जगत मंदिर की नींव किसने रखी थी? कर्ण सिंह ने, याद रहेगा। उदय सिंह द्वारा निर्मित कौन सा महल है विंगसर शैली का है, जैसा फर्ग्यूसन ने कहा था? कौन से बारे किसके बारे में बात कर रही है? राजमहल के, मतलब सिटी पैलेस उदयपुर की बात कर रही है ना। उदय सिंह द्वारा निर्मित कौन सा महल था? सिटी पैलेस उदयपुर, है ना, राजमहल उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयपुर जिले में स्थित महलों का सही समूह कौन सा है? उदयपुर में स्थित आपको महलों का सही समूह कौन सा है? राजमहल, सिटी पैलेस, मोती महल, सज्जनगढ़ उदयपुर में, मयूर महल उदयपुर में, पद्मनी महल आपके चित्तौड़ में, घोराबदल चित्तौड़ में, एकथंबिया आपके डूंगरपुर में, जुन्ना महल आपके डूंगरपुर में, सर्व ऋतु महल आपके राजसमंद में, हाड़ी रानी के महल आपका सोलंबर में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पे दिया था रायका बाग पैलेस, है ना। इसका निर्माण किसने करा था? जसवंत देना। किसने? जसवंत देना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर देने का कार्य किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ रसोईया ने। किसके कहने पर? ननी बेगम के कहने पर दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन और ऐड किया है, आपको अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आएगा तो आगे वाले वीडियो को देखना, अन्यथा रहने देना, है ना। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सही विकल्प का मिलान करिए। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। जिला दे रखा आपको, महल दे रखे हैं ना। जैसलमेर में कौन सा है बताओ? ताजिया टावर है। बाड़मेर का अनूप महल है। ए का बी का ए, क्या जाएगा? एक का बी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन तो सी क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पाली में आपके सौजत महल है, और जोधपुर में सोकेला महल है। ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अजीत भवन का राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। हेरिटेज होटल वे भवन होते हैं जो कि 75 वर्ष पूर्ण कर चुके होते हैं, जो राज परिवार से संबंधित। दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस महल का संबंध प्रेरी मीनार से है? कौन सा महल है बताओ? एक थंबा महल। कौन सा? एक थंबा महल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर विलास महल के जिले में स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? घड़ियों का संग्रहालय पे उम्मेद भवन पैलेस में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लालगढ़ पैलेस का संबंध किस सही कथन कौन सा है? लालगढ़ पैलेस से आपसे सही कथन हो जाएगा। सही कथन कौन सा है इसका पूछा है? इसका निर्माण करण सिंह करवाया। बिल्कुल गलत बात है। किसने कराया था? गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बीकानेर सबसे पुराना महल किला नहीं, इसका निर्माण अकबर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीकानेर किस महल का राजाओं का राज तिलक रोजा राजाती के द्वारा करवाया था? कौन से महल में? कौन सा है? अनूप महल, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किशोरी माँ का महल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में, है ना। किशोरी माँ का महल भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। डीक के महलों का कौन सा शामिल है? डीक के महलों में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीक के महलों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? केशव है, नंद है, गोपाल है, कौन सा नहीं है? कृष्ण कुंज नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीक के जल महलों की नगरी क्यों कहा जाता है?
क्या बताओ इसकी यहाँ झीलें अधिक है, बिल्कुल महलों के चारों ओर जलकुंड है, ये सही हो जाएगा। यहाँ वर्षा अधिक होती है, नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। महलों के चारों ओर क्या है, जलकुंड स्थित है, इसलिए इसको जल महलों की नगरी कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, याद को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होटल सिक्स सेंस शोध का बरवाड़ा किस जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ रखा पहले और एग्जाम में पूछने लाया गया है ना। होटल सिक्स सेंस शोध का बरवाड़ा जो कि कौन से जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही कूट का मिलान करना है, कूट दे रखा आपको और एक कॉलम 2 से मिलाना है। सुनहरी कोटी आपके टोंक में, अनूप महल बीकानेर में, डिग के महल आपके भरतपुर में, अब तो डिग में है, क्या जाएगा डिग में हो जाएगा, डिग में हो जाएगा, डिग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। मान प्रकाश महल आपके भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हवा महल की किस मंजिल को शरद मंदिर कहा जाता है, हवा महल की किस मंजिल को शरद मंदिर कहा जाता है, कौन सा है, शराबी प्रवाह, सबसे क्या जाएगा, शराबी प्रथम मंजिल है, कौन सी, प्रथम, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है, शराबी विचित्र मंदिर है, क्या है, विचित्र मंदिर, ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कलश, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कलश कंगोज कलश कहाँ पर स्थित है, वो पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है बताओ। सिटी पैलेस जयपुर में है ना, चंद्रमहल सिटी पैलेस जो भी आप बोल सकते हो ना, जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर किसने है, चंद्रमहल सिटी पैलेस, इसका निर्माण किसने, मदन सिंह द्वितीय ने करवाया था है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलमहल किसके द्वारा बनवाए गए थे, सवाई जय सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक समान 9 महल का निर्माण किस स्थान पर किया गया था, एक समान 9 महल का निर्माण आपके नाहरगढ़ में किया गया था, किसके द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आमेर महल में दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था, इसका नाम दूसरा क्या है, दीवाने आम दीवाने खास, याद रहेगा। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा रजा जय सिंह ने है ना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामुद्र महल का मुख्य आकर्षण क्या है, सामुद्र महल का मुख्य आकर्षण कौन सा है, समझ जवाब बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं पहुंची है। सामुद्र महल में आपका शीश महल जो कि शिव सिंह ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। सामुद्र महल में मुख्य आकर्षण का केंद्र कौन सा है, शीश महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेतड़ी का महल का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, खेतड़ी महल का निर्माण ग्रीष्मकालीन निवास हेतु बनवाया गया था, इसके उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर किसके द्वारा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका चंद्रमहल सिटी पैलेस का, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमहल सिटी पैलेस का प्रथम निर्माण काल कौन सा है, चंद्रमहल सिटी पैलेस का प्रथम निर्माण काल कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा इसका चंद्रमहल सिटी पैलेस 1727 से 1723, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा गलत कथन है वो पूछा है, हवा महल 365 जगह का, बिल्कुल सही बात है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, कब, 1799 में, याद रहेगा। हवा महल बिना नींव का 5 मंजिला भवन है, बिल्कुल सही बात है। हवा महल का वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती है, क्या है, क्या नाम बताओ, लालचंद उस्ता जी है, कौन है, लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता, याद रहेगा, लालचंद उस्ता जी। तो ये गलत बात हो जाएगी, बाकी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से जोगी महल कहाँ पर स्थित है, बताया था कहाँ पर, रणथंभौर किले में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोटी स्थित है, प्रसिद्ध स्मारक आपके सुनहरी कोटी कहाँ पर स्थित है, टोंक में, कहाँ पर, टोंक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर है ना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, मैटर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक लग रहा है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, मतलब जो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुंचाना, आपकी जिम्मेदारी, किसकी, आपकी। कौन पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।